एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। स्लोप निकालने का मैंने आपको पहले तरीका बताया था, लेकिन ये ऑफिशियली पहली दफ़ा तरीका इसका है, तो इस वजह से मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। ये एक्स वाली वैल्यूज़ होती हैं आपकी, ये आपकी वाई वाली वैल्यूज़ होती हैं। इसके अंदर नंबरिंग अभी आप स्टार्ट में किया करें, ज़्यादा बेहतर है। तो स्लोप निकलती कैसे? y2 ऊपर आपके हमेशा y की वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है और नीचे आपके पास x वाली वैल्यूज़ का। अब स्लोप आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने y1 माइनस y2 करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर नीचे भी x1 माइनस x2 होना चाहिए, तब जाके ये स्लोप सही निकलेगी। नीचे आप गलती से x2 माइनस x1 कर देंगे तो काम ख़राब हो गया। आपकी जो स्लोप आएगी वो अपोजिट आएगी, जो ओरिजिनल स्लोप की आनी चाहिए, साइन उसका फ़र्क होगा। तो अगर ऊपर y1 माइनस y2 है तो फिर नीचे x1 माइनस x2 होगा। अगर ऊपर y2 माइनस y1 है फिर x2 माइनस x1 ही होगा। तो इस केस के अंदर आप यहाँ देख लें, 11 माइनस 4, 5 माइनस -2, 5 प्लस 2, तो स्लोप आ जाएगी आपकी 1। तो ये आपकी स्लोप आ गई। अब आपने इसके बाद इंक्लिनेशन निकालनी है। इंक्लिनेशन कैसे निकालते हैं आप सिंपली tan अल्फ़ा लिख दें और उसको बराबर कर दें m के। बहुत सिंपल। जो आपकी स्लोप आएगी, ये बेसिकली फार्मूला है। ये जो एंगल होता है ये इंक्लिनेशन होता है। तो tan दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा tan इनवर्स m, और आपके पास m की वैल्यू क्या है 1, तो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये बेसिक सिंपल है, आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, यहाँ तक आंसर आ गया। अगर आप यहाँ वीडियो बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे कि सिर्फ tan ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम साइन अल्फ़ा क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हम कॉज अल्फ़ा क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो उनके लिए मैं आगे बता रहा हूँ। स्लोप सबसे पहले सीखेंगे स्लोप होती क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लाइन जा रही है, स्लोप है। तो ओ लेवल्स वगैरह में इसको इस तरह बताया जाता है कि राइज रन। तो आप इस पे कितना राइज है और कितना उस पे रन है, यानी कि एक आप ऊपर की तरफ कितना जा रहे हैं और उसमें भाग कितना रहे हैं, यानी कि नॉर्मली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल कितना रहे हैं। तो ये बेसिकली आपकी y की वैल्यू होती है या आपकी x की वैल्यू होती है। तो x ओवर y होता है बेसिकली आपका जो स्लोप होती है, ये इस तरह निकलती है। अब अगर आप इसको गौर से इस फिगर को देखें, मैं ये दोबारा बनाने लगा हूँ यही वाली फिगर। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ये आपको एक नज़र आ रहा है क्या, ये आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका आपका एंगल थीटा आप कह लें या इसको आप अल्फ़ा कह दें, एंगल कोई भी आप नाम दे सकते हैं। इसका एंगल इधर है। तो आप इस हिसाब से अगर देखा जाए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। ये आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनस। थीटा के सामने बिल्कुल क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे बेस होता है। अब इस हिसाब से देखा जाए, वाई एक्स है, ये वाली साइड्स की रेशो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर हो बेस हो, वो साइड क्या होती है, वो रेशो क्या बनती है, जिसमें सिर्फ परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, वो tan होता है आपके पास। परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये y ही तो नहीं है, ये तो y है इधर, क्योंकि मैंने यही डुप्लीकेट करके इधर बनाई है फिगर, और ये आपके पास x है। तो इसका मतलब
कि tan अल्फ़ा आपके पास क्या है, y/x। और ये जो tan अल्फ़ा है, ये जो y/x है, ये आपके पास क्या था, यहाँ से आप देख लें m था। तो ये आपके पास बेसिकली इस वजह से आप tan को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उसी के अंदर आपके पास परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो होती है। अगर आप साइन और कॉस करेंगे उसमें हाइपोटेन्यूस आ जाता होता है, लेकिन वो हमें चाहिए ही नहीं। स्लोप के लिए आप एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दो देखते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि आप कितना आगे जा रहे हैं और कितना ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उससे आपकी स्लोप पता चल जाती है, ये आपकी लाइन की स्लोप। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज था कि आपको पता चले कि tan आ क्यों रहा है। पार्ट 2 है, सेम वही काम करें। मार्किंग अगर करनी है कर लें, x1 y1 x2 y2। पहली चीज़ स्लोप है वो निकाल लें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप आपके पास आ गई -9। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, tan इनवर्स m अब यहाँ एक चीज़ फ़र्क है इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में जो अभी हमने किए थे, इसमें यहाँ आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू, अब आपने इसके अंदर क्वाड्रेंट्स देखते हैं। पहले क्वाड्रेंट में आपको याद होगा सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। इसमें साइन और इसका इन्वर्स जो होता है यानी कि कोसिकेंट, वो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में आपके पास tan और इसका इन्वर्स यानी कि कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ में आपके पास कॉस और कॉस का इन्वर्स सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं। तो tan आपके पास नेगेटिव किधर होगा, इधर, और साथ में इधर भी होगा। लेकिन अभी सिर्फ इस क्वाड्रेंट में देखें, जो नेगेटिव वैल्यू है इस साइन को आपने नहीं देखना। साइन की वजह से हम ये वाला काम करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है ना, वो पॉजिटिव ही पुट करनी है उसकी। तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे, tan इनवर्स ऑफ 9 आपके पास आ जाएगा 83.65 डिग्री। आपको एक चीज़ बता दूँ, ये भी मैंने शायद, ये याद नहीं कि मैंने पहले पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी। मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में जब आपके एंगल आ रहे होते हैं तो उस हिसाब से आपने उसके जो एंगल्स फाई होता है उसको चेंज करना होता है। अगर आपका पहला क्वाड्रेंट बनता है, जो कि मोस्टली केस में बनता है, वहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, आपका फाई डायरेक्टली थीटा हो जाता है। लेकिन बाकी जगहों पे आप फाई निकालते हैं, वो क्या होता है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर एग्जांपल वैल्यू आ रही है तो आप उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है तो 180 डिग्री में ऐड करेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है तो आप 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे केस में ये वाली वैल्यू है, तो आप इस वैल्यू को 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपने। तो आपके पास वैल्यू आ गई 96.34। अब 0.34 डिग्रीज में हम डेसिमल नहीं यूज़ करते, बल्कि हम यूज़ करते हैं क्या, हम मिनट्स और सेकंड्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी है, आप कैलकुलेटर के ज़रिए डायरेक्ट कर लें। आपके कैलकुलेटर के अंदर एक ये बटन बना होगा, ये वाला,
डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स वाला ये बटन होता है एक। तो जब आपका ये आंसर आया 96.34, आपने अब ये वाला बटन दबा देना है। उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह। तो ये आपका आंसर है। अब बुक के पीछे उन्होंने ये वाली जो सेकंड्स वाली वैल्यू ये नहीं लिखी हुई, लेकिन ये लिख दें बेहतर है। अगर नहीं लिखनी तो मिनट्स तक भी रहने दें, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि पूरा आंसर होना चाहिए, आपका आखिर तक आना चाहिए, तो इस वजह से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये दो तरह के आपके क्वाड्रेंट टेबल होते हैं। एक होता है जिसमें आप डिटेक्ट करते हैं कि आपका जो टैन है वो किस जगह पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और फिर अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं फिर उसके हिसाब से आप उसकी जो रिक्वायर्ड होता है वो एंगल वाला आप यूज़ करते हैं, और आप ओरिजिनल एंगल निकालते हैं कि उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका एंगल क्या बनेगा। लास्ट पार्ट है, इसमें मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये आपके पास क्या आ गई, अनडिफाइंड हो जाएगी स्लोप, या आप इसको कह सकते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अमूमन स्लोप के अंदाज में अगर देखा जाए तो इस तरह की एक लाइन होती है जो आपकी एक वर्टिकल लाइन होती है, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट स्लोप होती है। स्लोप ज़ीरो का मतलब होता है ये कि आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आपकी स्लोप इन्फिनिटी पे जा रही है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी एक वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट करती है दो पॉइंट्स के दरमियान। अब यहाँ आप आगे इंक्लिनेशन निकाल लें, वो कैसे निकलेगी, वैसे ही tan अल्फा इज इक्वल टू m tan इनवर्स m tan इनवर्स m। ये अनफॉर्चुनेटली आपको याद करना पड़ेगा, और आपको कुछ लोग शायद स्टूडेंट्स को पता भी हो कि tan की वैल्यू कब अनडिफाइंड होती है। tan 90 के ऊपर आप बेसिकली टाइप करके देख लें, कैलकुलेटर के अंदर tan लिखें फिर उसके अंदर 90 लिखें, 90 डिग्री, तो आपको फ़ौरन वो मैथ एरर दे देगा। वो मैथ एरर दे रहा है यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू हो रही है। तो tan इनवर्स का मतलब है कि किस एंगल के ऊपर आपकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, वो हमें पता है 90 डिग्री। और अगर इसको थोड़ा विजुअलाइज तरीके से आपने इसको देखना है तो ये देख लें, ये आपका एंगल 90 डिग्री है ग्राउंड के साथ, इस लाइन का बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है। कोई बिल्डिंग हो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर खड़ी होती है, उसका एंगल ज़मीन के साथ 90 डिग्री बनता है, और एक लाइन बिल्कुल ज़मीन पे लेटी होती है, उसका ज़मीन के साथ एंगल 0 डिग्री होता है। तो आप इस तरह एक विजुअल तरीके से भी उसको जज कर सकते हैं कि 90 डिग्री के ऊपर ही आपकी वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है tan की, तो वहाँ से भी आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया।